जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत साझा करना चाहती है तो वो साफ राइटिंग में अपना सत्संग रिकॉर्ड करके हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। साथ संगत जी, शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण, महिमा, अनुभव का वर्णन कर सकूं। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी का। शुक्राना आप सभी गुरु परिवार का भी कि आप सभी गुरु परिवार अपने इस गुरु परिवार की बेटी को बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। अनंतम शुक्राना आप सभी का भी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में नमस्तक होके कोटि कोटि प्रणाम मैं करती हूँ। और संगत जी, आज मैं आपको बताती हूँ कि बुरा समय आने से पहले ही हमें अपने आप को संभाल लेना चाहिए। जब बुरा समय आता है तो कह के नहीं आता है। संगत जी, बुरा समय काफ़ी चीज़ों से, काफ़ी प्रकार से आता है और संगत जी, उसे आने के लिए किसी के भी परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। हमें ऐसी समय से आने से पहले हमारे पास इतनी नेक कमाई होनी चाहिए कि हम उसका सामना कर सकें। क्योंकि संगत जी, जब भी परेशानी आती है तो दुख में, परेशानी में हम विचर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और उस समय हम अपनी सूझबूझ, अपनी समझ सब खो बैठते हैं। लेकिन एक दफ़े भी हम उस परमात्मा का शुक्राना नहीं करते कि अगर उसने दुख भी हमें दिया है तो उसमें भी हमारी कोई भलाई और कोई अच्छाई होगी। संगत जी, आज की डेट में गुरुजी सब करते हैं, लेकिन गुरुजी को समर्पण कोई नहीं करता है। यही एक कारण है सबसे बड़ा कि हम अपनी परेशानियों से परेशान हैं या गुरुजी हमारी सुन नहीं रहे हैं। गुरुजी हमारी संगत जी इसलिए नहीं सुन रहे कि हम समर्पण नहीं करते हैं। गुरुजी सब करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी शांत मन से, शांत भाव से सोचा है कि गुरुजी को आपने समर्पण किया है? कितनी नेक कमाई है। संगत जी, ये तो भोले भंडारी महाशिव है जो हमारी गलतियों को बख्शते ही चले जाएंगे। लेकिन संगत जी, हम उन गलतियों से हमें एक शिक्षा भी तो लेनी है कि हमसे वो गलतियां दोबारा ना हो। संगत जी, जितना आप जाप करोगे, जितना आप नाम जपोगे, संगत जी उतनी ही आपकी नेक कमाई होगी। जितना आप समर्पण गुरु जी को करोगे उतना ही संगत जी आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी। संगत जी, ये तो सभी जानते हैं कि गुरु जी एक चुम्बक की तरह हमें खींच लेते हैं और आज की डेट में हर कोई गुरुजी के पास ही रहना चाहता है और हम गुरुजी के बिना एक पग चलने को भी तैयार नहीं हैं। लेकिन संगत जी, वो विश्वास भी तो आपको खुद ही बनाना है। वो जब आप विश्वास अपने अंदर बिल्कुल पक्का कर लोगे कि गुरुजी के बिना अब कुछ नहीं करना है, गुरुजी जो अच्छा हो रहा है, जो बुरा हो रहा है, उसमें सब गुरु की कृपा शामिल है। जब ये विश्वास आप कर लोगे, अपनी ज़िंदगी की भागदौड़ परमात्मा को दे दोगे, तब संगत जी पूर्ण समर्पण कर पाओगे। संगत जी, गुरुजी प्रेम के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं। संगत जी, इसलिए तो मैं हमेशा कहती हूँ, अमृत वेला संभालो। अमृत वेला जो भी संगत संभालती है, जो भी संभालते संगत जी, ना जाने कितने रोग, कष्ट, बीमारियों से निजात पाते हैं। संगत जी, अपने खाली समय को यूं ना गवा के जाप करो। नाम में इतनी ताकत है संगत जी, इतनी ताकत है कि आपके 84 लाख योनियों से आपको मुक्त करा सकती है। संगत जी, 84 लाख योनियों का मतलब है ना जाने कितनी योनियां हमें भोगनी पड़ जाएगी अगर हमने नेक कमाई नहीं करी। और नेक कमाई हम कब कर सकते हैं संगत जी? जब ही कर सकते हैं जब हम प्रभु का सिमरन करेंगे, दिन रात उसको याद करेंगे। संगत जी, अब हम दुनियावी चीज़ों में पड़े हुए हैं, उससे बाहर नहीं निकल पा रहे। संगत जी, उससे बाहर हमें ही निकलना है, कोई और निकालने नहीं आएगा। संगत जी, आप
मान लीजिए, छोटी सी बात है और बहुत गहरी सी बात है। सोचिए कि आप अभी इतने दुखी हैं, भगवान को समर्पण ना करते हो, और जब कितने दुखी होंगे जब वो समय ही आपके हाथ से निकल जाएगा। संगत जी देखिए, 12 साल तक हम बचपन में गवा देते हैं, और संगत जी 40 साल तक हम जवानी में कटा देते हैं, और संगत जी उसके बाद तो फिर हमारा ऊपर की गिनती शुरू ही हो जाती है। उस समय संगत जी अगर हमने नाम कमाया तो संगत जी क्या कमाया। संगत जी नित्य नेम पाठ करें और गुरु जी को पूर्ण रूप से समर्पण करें, क्योंकि संगत जी जब आप पूर्ण रूप से समर्पण करेंगे तभी संगत जी आप गुरु जी को पा पाएंगे, गुरु जी से कनेक्शन बना पाएंगे। संगत जी हमें अपने कर्म कैसे भोगने पड़ते हैं, ये हम सब कर्म ही तो भोग रहे हैं, और कर्मों का ही खेल है, कुछ नहीं है संगत जी, कर्मों का ही खेल है। आज अगर कोई रोटी को तरस रहा है तो उसने पिछले जन्म में कितने माड़े कर्म किए होंगे जो वो रोटी को तरस रहा है। जो आज विदेशों में घूम रहा है संगत जी, उसके थोड़े कर्म अच्छे होंगे जब भी वो विदेशों में घूम रहा है। कोई अच्छी जिंदगी जी रहा है, कोई दुखी जिंदगी जी रहा है, कोई रोगी काया से जी रहा है, कोई निरोगी काया से जी रहा है। संगत जी सबके अपने कर्म हैं, लेकिन उन कर्मों को कटाने का, उन कर्मों से निजात पाने का एक ही तरीका है सिमरन, समर्पण। संगत जी जब आप समर्पण पूर्ण कर देंगे गुरु जी को, उसके बाद संगत जी आप अपनी परेशानियों से निजात पाएंगे। हमारी लिस्टें संगत जी इतनी बड़ी होती है कि हम सोचते बहुत हैं, बहुत सोचते हैं कि ये भी मांग ले वो भी मांग ले, पर दातों से कुछ नहीं होता संगत जी। क्या आप पैसा लेके, कोई कहता है पैसा मिल जाए गुरुजी, कोई कहता है नौकरी अच्छी लग जाए गुरुजी, कोई कहता है विदेश में हमारे बच्चे सेटल हो जाए, इन सब चीज़ों से करोगे क्या आप? ये आपके काम नहीं आएगी संगत जी। काम तो सिर्फ आपके नित्य नेम पाठ ही आएगा जो आपने किया है। जब शरीर का त्याग करोगे तो परमात्मा सिर्फ यही पूछेगा कि मनुष्य के जीवन में क्या नेक काम किया, क्या अच्छाई की। संगत जी समर्पण बहुत ज़रूरी है, इसीलिए संगत जी गुरु जी से कनेक्शन भी आपको खुद ही बनाना है, कोई और नहीं बनाएगा। अपनी ज़िंदगी की भाग दौड़ इस परमात्मा को सौंप दो और निश्चिंत हो जाओ, भूल जाओ। हमारी ज़िंदगी में जो करेंगे, जैसे करेंगे गुरु जी करेंगे, क्योंकि संगत जी अगर गुरु जी अच्छा भी करते हैं तब भी हमारी भलाई है, और गुरु जी कुछ बुरा भी हमारा होने वाला होता है तो उसमें भी हमारी अच्छाई होती है। संगत जी आज जो हम गुरु जी की छतर छाया में है ना, बिल्कुल सेफ हैं, ये हमारे अनुभव है संगत जी। और गुरु जी जब फिजिकल फॉर्म में, तब तो ना जाने उन्होंने कितनी संगतों का कल्याण किया, और आज गुरु जी फिजिकल फॉर्म में नहीं है तब भी संगत जी अपार संगतों का कल्याण हो रहा है। कोई 1 महीने पहले जुड़ी है, कोई 10 दिन पहले जुड़ी है, कोई आधे घंटे पहले जुड़ी है, गुरु जी ने सबका कल्याण किया, सबको अपने अंग सा ही रखा है। लेकिन संगत जी हमें उस दृष्टि से पहचानना है, उस चीज को समझना है। संगत जी नाम जपे, नाम की महिमा बहुत ज्यादा है। संगत जी बुरा समय आने से पहले ही हमें अपने आप को बदलना है, हमें अपने आप को परमात्मा को सौंपना है। संगत जी आप देखना, घर में आपकी बरकत ही बरकत होगी, इतनी बरकत होगी संगत जी कि आप ये कहेंगे कि ये मैंने पहले क्यों नहीं किया। और जब आप करने लग जाएंगे ना, जब भी आप पछताएंगे, इसलिए पछताएंगे कि अब समय कम रह गया है। क्योंकि संगत जी जितना नाम जपेंगे, जितना सिमरन करेंगे, उतना ही संगत जी बरकत ही बरकत होगी। संगत जी नेक कमाई करने वाले के घर में कभी भी दुख का परछावा नहीं पड़ता है, और अगर दुख का परछावा पड़ता भी है तो उसे दूर करने के लिए स्वयं परमपिता परमेश्वर उतर के आते हैं। जिसका हाथ परमपिता परमेश्वर ने पकड़ लिया संगत जी, वो कभी दुखी नहीं हो सकता है। संगत जी एक बहुत छोटी सी घटना है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, बहुत छोटी सी घटना है। संगत जी एक राजा था,
राजा इतना बलवान था, इतना शक्तिशाली था कि उसे अपने आगे कुछ नज़र ही नहीं आता था, कुछ भी नज़र नहीं आता था। उस राजा के राज्य में एक बूढ़ा ब्राह्मण था जो दिन रात ईश्वर की पूजा करता था। इस चीज को देख के राजा को बहुत क्रोध आता था कि मैं जब भी यहाँ से गुजरता हूँ ये मेरे आगे सर नहीं झुकाता है, जबकि मैं इस प्रजा का राजा हूँ और मैं ही इस राज्य को चला रहा हूँ। संगत जी, एक दिन उस राजा को बहुत गुस्सा आती है और उसको कहते हैं अपने सिपाहियों को कि जाके उस बूढ़े ब्राह्मण को पकड़ के लाओ। जब उस बूढ़े ब्राह्मण को पकड़ के लाते हैं, जब भी वो भगवान का चिंतन कर रहा होता है, नाम जप रहा होता है, सैनिक गुस्से में आते हैं और कहते हैं चलो तुम्हें राजा साहब ने बुलाया है। संगत जी, ये था उस बूढ़े ब्राह्मण पे बुरा समय है। उसने कभी सोचा नहीं था कि मेरे सर ना झुकाने से या मेरे प्रणाम ना करने से ऐसा बुरा समय मेरे पास आएगा, लेकिन राजा का हुक्म था इसलिए वो चला गया। संगत जी, राजा ने कहा मैं तुझे एक शर्त पे माफ कर सकता हूं, अगर तू मेरे सामने सर झुकाएगा, मैं जब भी निकलूंगा मुझे प्रणाम करेगा, और नहीं तो मैं तुझे हाथियों से कुचलवा दूंगा। बूढ़ा ब्राह्मण सोच में पड़ गया। बूढ़ा ब्राह्मण इतना सोच में पड़ गया कि मैं आपको प्रणाम क्यों करूंगा? आप मेरे अन्नदाता नहीं हो, आप मेरे परमेश्वर नहीं हो। मैं एक बार आपके सामने सर झुकाऊंगा, उससे तो अच्छा है कि मैं अपने ईश्वर के सामने सर झुकाऊंगा। मेरे को जवाब आपको नहीं देना है, मुझे जवाब उस परमात्मा को देना है। आप मुझे हाथी से कुचलवा दोगे, आप मुझे मरवा दोगे, मैं राम राम जपते हुए मर जाऊंगा, लेकिन उसके बाद आपको भी ऊपर जाके जवाब देना है। उस समय फिर आपका हाल क्या होगा? उस समय ना कोई राजा, कोई ना रंक, ना ही कोई और भूत पिशाच, सिर्फ उसके दरबार में तो इंसाफ ही होता है। इस चीज से राजा को बहुत क्रोध आता है और वो उस बूढ़े ब्राह्मण को उठा के कहता है कि इसे जेल में डाल दिया जाए, ना इसे खाना दिया जाए, ना इसे पानी दिया जाए, ना इसे कुछ दिया जाए, और इसे उठा के जेल में डाल दिया जाए। हम भी देखते हैं कि कौन सा इसका भगवान आके इसे भोजन कराता है। लेकिन संगत जी, बूढ़ा ब्राह्मण ईश्वर का पक्का भक्त था, नेक कमाई वाला बंदा था। उसने करना क्या था? ये था उसका बुरा समय, लेकिन इस बुरे समय को खत्म करने के लिए स्वयं परमात्मा स्थापित हुए। संगत जी, एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए। राजा ने कहा चल के देखूं तो सही कि बूढ़ा ब्राह्मण अपनी हठ से हटा कि नहीं हटा। लेकिन बूढ़ा ब्राह्मण तो प्रभु की भक्ति में इतना लीन था कि ना उसे भूख, ना प्यास, ना कुछ, क्योंकि ईश्वर उसका खुद ही पेट भर रहे थे। वो सुबह के समय अमृत वेला करता, अपने गुरु को याद करता, राम राम राम, जिस भाव में, जिस रूप में वो गुरु जी को पूजता था, मानता था, उसी रूप में वो सिर्फ यही करता रहा। 3 दिन तक राजा ने उसको देखा, वो वैसा ही बैठा अपनी समाधि में लीन और अपने ईश्वर को याद कर रहा। राजा को बहुत गुस्सा ही और राजा ने वहां से वापस लौट के आ गया। राजा ने फिर 3 दिन बाद उसको देखा, लेकिन उसके ना तो शरीर में कोई दुबलापन, ना बीमार, वो अपनी भक्ति में लीन और समाधि में लीन। संगत जी, 10 दिन होने के बाद राजा ने निर्णय किया कि आखिर मैं देखूं तो सही ये करता क्या है यहाँ बैठ के। संगत जी, राजा ने जहाँ पे जेल में वो बंद था वहीं पे उसने अपना दरबार लगाया और वहीं बैठ के उस बूढ़े ब्राह्मण को देखा। संगत जी, वो बूढ़ा ब्राह्मण सुबह से ही राजा का दरबार लगा हुआ था। संगत जी, एक मटका भी पानी उस बूढ़े ब्राह्मण के पास नहीं रखा हुआ था। ब्राह्मण उठा, उठने के बाद उसने कहा, हे मेरे हरि, हे मेरे नाथ, मेरे हाथ मुंह धुलवाओ,
मेरे पास मेरी तो इतनी समर्थ भी नहीं हूँ मैं कि मैं जल भी कहीं से ले आऊँ। संगत जी, वो हाथ मुंह पानी नहीं होता, लेकिन अपने हाथों को अपने मुंह से स्पर्श करता है, हाथों से यूं करता है और बैठ जाता है जहाँ पे वो जमीन पे बैठाया हुआ होता है। और वहाँ पे हे हरि, हे नाथ, हे गोविंद, ये करने करते 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 संगत जी उसको शाम हो जाती है और राजा यही देखता रह जाता है। संगत जी, राजा यही देखते देखते वो कहता है मैं रात को देखता हूँ, अभी तो चलो दिन कट गया, लेकिन रात को तो इसे झुकना ही पड़ेगा। जब ठंड लगेगी, भूख लगेगी। संगत जी, ना उसे ठंड लगती है ना भूख लगती है। 12 बजे वो फिर गुरु को अरदास करता है कि गुरु स्नान मुझे करवाया जाए। और संगत जी 3 बजे वो फिर अपने अमृत वेले पे बैठ जाता है। 6 बजे तक वो अमृत वेला करता है। उसके बाद 6 बजे के बाद संगत जी वो फिर सो जाता है, विश्राम करता है। संगत जी, ये दिनचर्या देख के राजा बड़ा परेशान हो जाता है। राजा अपने मंत्रियों को बताता है और वो मंत्रियों से कहता है कि मुझसे भी बड़ा कोई दाता है क्या, जो कि इसे ना भूख लगने दे रहा है, ना प्यास लगने दे रहा है, ना ठंड लगने दे रहा है। मंत्री कहते हैं क्यों ना राजा साहब इसको ही बुला के पूछा जाए, बूढ़े ब्राह्मण को, कि भाई ऐसा कौन सा दाता है तेरा जो तुझे ना भूख लगने दे रहा है, ना प्यास लगने दे रहा है, ना ठंड लगने दे रहा है। संगत जी, जब बूढ़ा ब्राह्मण आता है, तब बूढ़ा ब्राह्मण से जब राजा प्रश्न करता है तो बूढ़ा ब्राह्मण ये कहता है, मेरे तो नंद गोपाल, मेरे तो हरि, मेरे तो श्री राम, मेरे तो श्री गुरु जी, मेरे गुरु महाराज मुझे वो सब व्यवस्था दे देते हैं जब कोई किसी का आसरा नहीं होता है। वो मेरा ही क्या पेट भरते हैं, वो तुम्हारा पेट भरे। तुम सोचते हो तुम इस राज्य को चला रहे हो, नहीं, वो तो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रहे हैं। उसके आगे तो ना किसी का जोर है, ना बल है, ना कोई दुख है, ना कोई विपदा है। संगत जी, ये बात सुन के राजा बहुत शर्मिंदा हो जाता है, क्योंकि बिल्कुल आक्रोश में घमंडी और एकदम क्रूर राजा था वो नतमस्तक उस ब्राह्मण के आगे हो जाता है और कहता है, मुझे क्षमा करें, मुझसे अपराध हुआ है कि मैंने आपकी भक्ति पे, आपकी शक्ति पर सवाल उठाए। मैंने अपने आक्रोश में के मुझे आज तक यही लगता था कि इस प्रजा का पूरा पालन पोषण मैं करता हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरा पेट पालने वाला ही वो पालनहार है। इस तरीके से संगत जी, नाम की महिमा होती है। जब हम सिमरन, पूजा पाठ, समर्पण प्रभु को कर देते हैं ना संगत जी, उस समय कोई दुख, कोई परेशानी, कोई रोग हमारे पास नहीं आता है। और संगत जी, जब हमारे पेट भरने की जिम्मेदारी उस परमात्मा ने ले रखी है, तो संगत जी फिर हमें चिंता करने की कोई भी बात नहीं है, न ही ज़रूरत है। लेकिन हाँ संगत जी, हमारा पेट भरने की जिम्मेदारी उस गुरु की है, हमारी तिजोरियां भरने की जिम्मेदारी उस गुरु की नहीं है। इसलिए संगत जी, लिस्ट ना बनाए, समर्पण करे, पूर्ण समर्पण करे, और ऐसा समर्पण करे कि संगत जी इसकी भक्ति में खो जाए, बिल्कुल खो जाए। क्योंकि संगत जी, गुरु बिना ना मोक्ष है, ना परमात्मा से मिलन है। इसलिए हम सभी गुरु जी की छत्र छाया में बहुत महफूज हैं। ऐसे गुरु को मैं बल बलिहार जाके प्रणाम करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी का। इसलिए संगत जी, बार बार कहती हूँ, अमृत वेला संभालिए, अमृत वेला कीजिए। और संगत जी, अमृत वेला मानते हैं एकदम नहीं कर पाओगे, लेकिन जब उस गुरु से अरदास करोगे, उससे वो भक्ति मांगोगे, तो संगत जी अपने आप आलस छूट जाएगा। एक कदम, एक कोशिश करके तो देखिए संगत जी, आपकी जिंदगी, आपकी भाग्य के लेख पलट जाएंगे। ये मेरी गारंटी है संगत जी। आप दुखों से छूट जाओगे। और संगत जी, आपकी परेशानी, आपके दुखों का रोग किसी के पास नहीं है, सिर्फ नाम में, जाप में, अमृत वेले में, परमात्मा को समर्पण करने में ही आपकी रोग दुख की दवाई है। संगत जी, मैं ये सत्संग यही विराम करूंगी। कोई भी गलती हो, कोई भी भूल हो, मुझे माफ़ कीजिएगा। मेरा बस
यही मुझे सेवा गुरुजी ने बख्श रखी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भक्ति के मार्ग पे लाऊं, ज़्यादा से ज़्यादा परमात्मा से जोड़ूं। ये मेरी सेवा है संगत जी। संगत जी, इस सेवा का हिस्सा आप लोग भी बन सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगतों में पहुंचाइए, ताकि गुरुजी के कल्याण अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा संगतों को पता चले और ज़्यादा से ज़्यादा संगत लोगों को जोड़ सके, भक्ति के मार्ग पे जोड़ सके। जिस रूप में, जिस भाव में संगत परमात्मा से जुड़ सकते हैं, संगत जी उस रूप से, उस भाव से गुरु जी से जोड़िए, क्योंकि संगत जी ज्योत एक है, शरीर अलग है, विभूतियां अलग हैं, लेकिन परमात्मा एक है। एक ओमकार, सिर्फ एक ओमकार। तो संगत जी, बस मेरी यही सेवा है। इस सेवा को आप भी निभा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को परमात्मा से जोड़िए। इस कलयुग में यही एक उपाय है जो कि हम लोगों के दुखों को दूर कर सकते हैं, भक्ति के मार्ग पे ला सकते हैं। बहुत शांति है, बहुत सुकून है संगत जी। अगर आप लोगों का संगत जी कोई भी सवाल है भगवान से रिलेटिव या गुरु जी से रिलेटिव, आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे लिखें। मैं ज़रूर आपकी बातों के रिप्लाई दूंगी। कोई गलती हो जाए, कोई भूल हो जाए आपके गुरु परिवार की बेटी से, तो माफ़ कीजिएगा। मैं क्षमा मांगूंगी गुरु जी से भी कि कोई गलती, कोई भूल चूक मुझसे हो जाए, गुरु जी माफ़ कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।